हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं लॉगरिदम पे आपको और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझसे किसी ने डाउट पूछा है ना। तो कैसा है कि देखो, 4 वीडियोस में मैंने आपको लॉगरिदम पूरा चैप्टर पढ़ाया है। तो एक बार वो आप ना, मेरा सजेशन है आप एक बार वो देख लो। वो देखने के बाद क्या होगा ना, बेसिक्स आपको पता होगा। फिर वो बेसिक्स पता होगा ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन कई बार अलग तरीके से अपन करते हैं यूज। ठीक है, क्वेश्चंस में। ठीक है, आई एम देयर टू हेल्प यू। और यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क योर डाउट। आप हमेशा अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ, आपने मेरा वीडियो देखा एंड देन यू आर गेटिंग डाउट्स, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, सो आई फील रियली गुड। तो मैं आपको डाउट्स जरूर एक्सप्लेन करूंगी, बट फिर भी अगर आपने देखा नहीं है वो चारों वीडियो ना, तो वो एक बार देखोगे ना, तो बेसिक्स का जब आइडिया आ जाएगा तो बाकी के क्वेश्चंस को समझने में ना बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, तो चलो, चूंकि कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट्स पूछा तो मैंने क्या किया, वैसे ही और क्वेश्चंस लिए मैंने। ठीक है, आई थिंक 3 या 4 कुछ डाउट पूछा गया वहां पे, तो मैंने ना और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एक और मैंने एक तो 4 पार्ट्स के वीडियोस में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है। उसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाया था, है ना, मोर क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम। उसमें भी मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर किए थे। और आज फिर से एक वीडियो मैं बना रही हूँ जिसमें कि आपको और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनके अलावा फिर से मतलब आई एम ऑलवेज ऑलवेज रेडी। आप कभी भी अपना कोई भी डाउट लॉगरिथम का मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। लॉगरिथम क्या, आप कुछ भी पूछ सकते हो। मैथ्स में कोई भी डाउट है तो आप मेरे आई मीन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं लॉगरिथम के कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बेसिक लॉज आपको अगर पता है ना तो इट विल बिकम इजी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले का आप देख लो। और मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, वहां पे की पॉइंट्स बताए हैं मैंने, लॉज बताए हैं मैंने लॉगरिथम्स के, है ना, तो वो सब यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉग 25, है ना, ये 25 क्या है बच्चों, बेस है ना। और मैंने आपको कहा था कैसे पढ़ते हैं इसको, log to the base of 20, log to the base 25 of 125, log to the base 8 of 4। ऐसे सिखाया था ना मैंने, इस तरह से आप लोगों को पढ़ने के लिए भी बताया था कैसे पढ़ते हैं उसको, है ना। log to the base 25 of 25 125, log to the base 8 of 4, है ना, ऐसा। चलिए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस वो जो 4 पार्ट्स है वो देखोगे ना, तो अगर इस तरह से रहता है तो log a टू द बेस a ऑफ b, तो आप इसको log b अपॉन log a ऐसा लिख सकते हो। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो तो ये जो चीज है इसको आप 125 अपॉन log 25 ऐसा लिख सकते हो क्या, इसको आराम से लिख सकते हो। फिर ये क्या है, माइनस, फिर इसको भी वैसे ही log 4 अपॉन log 8, है ना। इसको यूज करके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब और इसके बाद क्या होगा, log, अब ये जो 125 है इसको मैं 5 का क्यूब लिख सकती हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। उसी तरह फिर ये log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, log 2 का स्क्वायर एंड log 2 क्यूब लिख सकते हैं ना। ओके, नाउ अब मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था, मैंने बोला था अगर a रेज टू m है तो आप इसको m log a ऐसा लिख सकते हो। ये मैंने बताया था, राइट। पार जो है वो इधर आ जाता है, तो ये जो पार है कैन बी राइट 3 log 5 और इधर 2 log 5, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये 2 है ना, तो 2 log 2 और यहाँ पे 3 log 2। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई है ना प्रीवियस वीडियोस में। आपको, आपने अगर देखा नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। ठीक है, देखो log 5 कैंसिल, log 2 कैंसिल, तो मेरे को क्या आ गया 3/2 माइनस 2/3। आगे तो आपको आता ही है ना, 2 3 जा 6 होता है। एलसीएम ले लो, है ना, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सो यू गेट 5/6 इज माई आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है ये कैसे है, देखो मैं इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर रही हूँ। log 3x इक्वल टू -2 ऐसा है। अगर आपने वीडियोस देखा है मेरा पहले का तो क्या होता है, अगर log a x ऐसा कुछ है और b, है ना, log टू द बेस a ऑफ x इक्वल टू b, तो मैंने आपको क्या सिखाया था पता है, मैंने कहा था ये जो बेस है ना a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a
ए बेस ए है तो ए रेज टू बी इज इक्वल टू एक्स। ये मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोस में, पहले वाले वीडियोस में। देखो मैं फिर से एक चीज बताती हूँ। देखो एक्चुअली कैसे है, अगर x इक्वल टू ए रेज टू बी है, ऐसे समझो आप, ठीक है। x इक्वल टू, इसको बाद में देखना, पहले इसको देखो। अगर x इक्वल टू ए रेज टू बी है, पार वाली जो चीज होती है, जो पार है ना, ये पार ए रेज टू बी बी पावर में है, तो इसको राइट हैंड साइड पे रखो। तो आप क्या कर सकते हो, ये ए बेस है ना, ये बेस है और ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब पार भी बोलते हैं उसको, है ना। तो ये जो बेस है ना, आप लॉग का बेस भी सेम रखते हो और फिर ये x को इधर कॉपी करते हो और b को इधर कॉपी करते हो। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना प्रीवियस, वो 4 पार्ट जो है उसमें से किसी एक पार्ट में मैंने बताया है, ये फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में ही शायद से। तो आप अगर देखोगे ना, तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था पार वाली चीज, ऐसे क्वेश्चंस में जो पार वाली चीज होती है ना, इंडेक्स के पार, ये पार है b, तो इसको राइट हैंड साइड पे रखो। तो x इक्वल टू ए रेज टू बी है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, ये ए रेज टू बी है कहने का क्या मतलब, ए बेस है, ए बेस है ना, बेस का ये पार है ना, दिस इज पार, दिस इज बेस, समझ रहे हो ना। ये बी क्या है, ये पार है, POWER, इसको आप इंडेक्स भी कहते हो, एक्सपोनेंट भी कहते हो, है ना, सब बताया मैंने। तो ये जो बेस है ना, लॉग का भी बेस सेम रहता है, बस ये आपको याद रखना है। पार वाली चीज राइट हैंड साइड पे रखो, बाद में ये दोनों चीज कॉपी कर दो, पार वाली चीज राइट हैंड साइड पे रखो और ये कॉपी कर दो। तो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रही हूँ, यहाँ पे वही चीज यूज करना है। आई बात समझ, बहुत सिंपल है ना, अगर आपको ये पता है तो ये भी पता है। बस देखो मैंने क्या कहा, बेस सेम होना चाहिए, तो ये जो बेस है ना, बेस सेम होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, पार वाली चीज राइट हैंड साइड पे लेना है, तो बेस का पार लेना है अपने को, तो बेस और ये वाली चीज कॉपी करो, इधर एक्स आया समझ में आया क्या। इसमें बेस क्या है, 3, मुझे बेस सेम रखना है नेक्स्ट स्टेप में, तो बेस का ही पार होता है, दिस इज कॉल्ड बेस। ये जो ए है ना, इसको बेस कहते हैं, और ये जो पार है ना बी, उसको पार या इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसका बेस और इसका बेस सेम रखना है, और मैंने कहा पावर वाली चीज को राइट हैंड साइड पे रखो, तो राइट हैंड साइड पे लिया ना मैंने पावर वाली चीज को, तो ये पहले बेस बना दिया। अब मुझे पता है बाकी चीजें कॉपी करनी है, तो कर दिया कॉपी, -2 इधर, x इधर, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, x इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये -2 है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पार। मैंने कहा था कि पार कभी भी नेगेटिव में फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए, तो पार हमारा पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू 1/9, 3 3 जा 9 है ना, 3 × 3 9 होता है, सो x इक्वल टू 1/9। यस, या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, a रेज टू x इक्वल टू b रेज टू 2x - 3। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेना है दोनों साइड पे। क्या होगा, लॉग a रेज टू x इक्वल टू लॉग b रेज टू 2x - 3। यस, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, अगर लॉग a रेज टू x है तो इसे अपन क्या लिखते हैं, x log a, है ना। ये बताया है मैंने आपको कि पार जो है, पार या इंडेक्स या एक्सपोनेंट जो आप बोलो, x मेरा पार है ना, x, तो ये पार को अपन इधर लिख सकते हैं, है ना, इधर। तो ऐसे यहाँ पर x log a इज इक्वल टू 2x - 3, यहाँ पे देखो 2x - 3 पार में है, तो 2x - 3 log b, राइट। देखो 2x - 3 को ब्रैकेट में रखो, अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या गड़बड़ होगा मैं बताती हूँ। किसी बच्चे ने अगर ऐसे लिख दिया तो इसका क्या मतलब हो रहा है, 2x - 3 log b, जो कि गलत है। ये जो पार है ये तो पूरे का है, राइट, ये log b का पार है, इसलिए पूरे का पार है तो पूरे में ये log b मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रैकेट डालना जरूरी है। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, x log a इज इक्वल टू 2x log b माइनस 3 log b। यस, अब क्या होगा, मेरे को पता है कि x की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व का मतलब क्या होता है, अगर x नहीं दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट सॉल्व करना था, लेकिन जो जहाँ पे भी x नजर आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में x नहीं है, मतलब आपको सॉल्व करना था, मैंने आपको करके दिखाया। बट इस क्वेश्चन में x है, मतलब x की वैल्यू निकालने को ही सॉल्व कहते हैं। सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालिए आप, ठीक है। जहाँ x है वहां, जहाँ x नहीं है वहां तो आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी x है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो चलो, तो अपन क्या करेंगे, x वाली चीज एक साइड ले लेंगे, है ना, ये बेसिक चीजें तो आपको पता है। अपन काम करते हैं, 3 log b माइनस है तो इसको प्लस बना देती हूँ मैं, और इधर 2x log b माइनस x log a। मुझे लगता है इसके आगे का कैलकुलेशन शायद आप लोगों के लिए इजी है ना। आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा सीधा एक 3 log b इक्वल टू x कॉमन ले लोगे,
तो आ जाएगा 2 log b माइनस log a, है ना। मेरा मैं फोकस किस पे कर रही हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, बस उस पर मैं फोकस कर रही हूँ, मुझे x चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इधर जाती हूँ, x है तो x इक्वल टू ये पूरा मतलब 3 log b अपॉन 2 log b माइनस log a, 2 log b माइनस log a। लेट मी चेक द आंसर, यस गॉट इट। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रही हूँ। log 2 x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, है ना। इसमें आप देखो एक चीज, ये log 2 x स्क्वायर माइनस 4 को तो मैंने कॉपी किया, यहाँ 5 लिखा, पर एक चीज करेंगे अपन यहाँ पे, क्या करेंगे पता है। देखो मैंने आपको सिखाया था कि अगर log टू द बेस a ऑफ a है तो 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था, याद है। अगर बेस और ये दोनों सेम रहेगा तो आंसर 1 होता है। कुछ भी यहाँ कुछ भी हो, log टू द बेस 2 ऑफ 2 1, log टू द बेस 7 ऑफ 7 1, है ना। कुछ भी कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी वेरिएबल रहेगा, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर कैन आई राइट log, क्योंकि यहाँ पे log 2 है ना, तो मैं ना सेम करने के लिए log टू द बेस 2 ऑफ 2 ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 इंटू 1 5 होता है ना, तो 1 की जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर log 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो तो log टू द बेस 2, अब ये 5 उधर जा सकता है, 2 रेज टू 5, अभी मैंने बताया ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि log a रेज टू m इज इक्वल टू m log a होता है ना, ये मैंने बताया हुआ है आपको। पार इधर आ जाता है, तो ये पार जो इधर था इसको मैं इधर पार में लेके, आई मीन ये जो इधर था इसको मैं पार बना सकती हूँ। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे भी log 2 है, यहाँ पे भी log 2 है ना, दोनों साइड log 2 log 2, तो अपन इसको सीधा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 रेज टू 5 ऐसा लिख सकते हैं। इधर भी log 2 इधर भी log 2, तो कैंसिल हो गया ना, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर और इधर 2 रेज टू 5। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 2 रेज टू 5 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32 प्लस 4 36, सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस माइनस 6, है ना। अंडर रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों, है ना, पता है ना ये चीज। प्लस 6 इंटू प्लस 6 क्या होगा, 36 होगा, एंड माइनस प्लस 6 इंटू प्लस 6 क्या होगा, 36, एंड माइनस 6 इंटू माइनस 6 वो भी 36 ही होता है ना। इसलिए जब रूट से कोई चीज बाहर आती है ना तो प्लस माइनस दोनों ही आंसर होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखो ये लिखा हुआ है log टू द बेस रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब भी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कुछ रहेगा log टू द बेस a ऑफ b इक्वल टू x मान लो, तो आप क्या करते हो, मैंने क्या बोला, इसका बेस उसका बेस सेम होना चाहिए, तो बेस सेम होना चाहिए मतलब ये रहा बेस, तो a रेज टू x इक्वल टू b, ऐसे बोला था मैंने अभी आपको कि पार वाली चीज राइट हैंड साइड पे रखो, ऐसे ही बोला था। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, समझ में आया। ये बेस लॉग का बेस और मेरा जो इक्वेशन का बेस है वो सेम, और पार वाली चीज राइट हैंड साइड पे रखना है, ये रहा, है ना। तो √2 का ये वाली चीज कॉपी की मैंने, इधर ये वाली चीज कॉपी की, तो क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। चलो तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 1, x इक्वल टू 1 is my answer if I am not wrong. Let me check the answer. Log to the base √2, log to the base √2, where it is, yes, so this is my answer, yes, x equal to 1 is the answer, yes, perfect, ठीक है। I hope I am clear, ठीक है, या कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 6 नंबर में इन्होंने बोला है कि log 2 प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू log 2 प्लस log 3 प्लस log x, ये दिया हुआ है ना। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो मैंने आपको सिखाया था एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कहा था कि log x इंटू वाई
क्या होता है log x प्लस log y। और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि log x प्लस वाई है तो वो log x इंटू वाई हो जाएगा, जो कि गलत है। ये बात याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि log x इंटू वाई एक बार log है, पर इधर log x प्लस log y होता है, तो वो कंफ्यूज होके क्या करते हैं log x प्लस y को भी log x इंटू वाई लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, log x इंटू वाई इज log x प्लस log y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर log x प्लस जो भी है 2 प्लस 3 प्लस एक्स ऐसा है, तो ये मेरे किसी इसमें नहीं मैच हो रहा है ना, log x प्लस log y, तो मेरा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है, तो इसको तो मैं जस्ट कॉपी करूंगी, इसका कुछ नहीं होगा। 3 प्लस 2 5 होता है प्लस x, इसको ऐसे ही रख देते हैं। इसकी बात करते हैं log x आई मीन log 2 प्लस log 3 प्लस log x, है ना। तो log x प्लस log y क्या होता है log x इंटू वाई, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चेंज होता है, तो ये एडिशन में दिया है सो वी कैन राइट इट इन मल्टीप्लीकेशन, राइट। हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। सो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, करेक्ट। सो ये क्या बन गया log 5 प्लस एक्स, है ना। क्या हो गया log 3 2 just 6x, ऐसे है ना ये। ओके, अब दोनों साइड log है, दोनों साइड log है, तो मैं क्या करूंगी log को कैंसिल कर सकती हूँ आराम से। सो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x, है ना। इसको कैंसिल करके ना दिखाओ मत ऐसे यूं यूं, नहीं, क्योंकि log एक्चुअली अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, कभी भी उसके साथ कुछ होना चाहिए, है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन ये सब होता है, साइन के साथ कुछ होना चाहिए ना, साइन ऐसे अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपन कैंसिलेशन करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बट 5 प्लस एक्स इक्वल टू, मतलब अगर log x इक्वल टू log y होता है तो आप x इक्वल टू वाई ऐसा बोल सकते हो। log x इक्वल टू log y, है ना, तो आप x इक्वल टू वाई ऐसा बोल सकते हो। उसी तरह से ये इक्वल टू ये है तो आप 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6x बोल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये 5 इक्वल टू 6x माइनस एक्स, है ना, तो 5 इक्वल टू 5x, सो x इक्वल टू 1, राइट। नोट कर लो आप इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैंने आपको अभी बताया ये वाला चीज मैंने अभी जस्ट इसमें समझाया ना। ये देखो क्वेश्चन क्या है, log टू द बेस 16 ऑफ 2 इक्वल टू क्या होता है, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या होगा बताइए। तो आप क्या, आप इसको x मान लो, इसको x मान लो आप। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, इसका बेस और नेक्स्ट वाली इक्वेशन का बेस सेम होना चाहिए। तो बेस वाला जो चीज़ है वो इधर लिखेंगे, है ना, पार वाली चीज़ इधर लिखनी होती है, तो बेस इधर, ये x इधर आ गया और इक्वल टू 2। तो 16 का क्या पार होगा तो 2 होगा। आप कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे भाई 16 का क्या पार होगा तो 2, ओके। तो आप बोलोगे अगर मैं 16 का पार, आप सोचो, आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे अगर 16 का पार 16 का रूट कर दिया तो कितना आता है, 4 आता है, रूट 4 ही आता है ना। तो आप क्या बोलते हो कि 16 का, इसको क्या बोलते हो आप, 16 के रूट को 16 रेज टू 1/2, है ना। अब 16 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 16 का रूट। अगर मैं 16 का 4th रूट निकालूं, 4th रूट लें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, है ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 16 का 1/4 2 मिलेगा मुझे, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि 4th रूट ऑफ 16 मुझे 2 देता है ना, इसका आंसर 2 आएगा ना। 4 का ग्रुप 4th रूट, समझते हो ये चीज। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो 2 होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4, 2 बार जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आ गया। लेकिन अगर 4 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 2 आया, यानी क्या 4th रूट निकाल दिया हमने 16 का 1/4। इसको क्या बोलते हैं 1/2, बाय डिफॉल्ट 1/2 ही होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 1/4 मैंने 4 टाइम, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 4 बार तो 16 आता है। तो 1/4 4th रूट इसका मुझे 2 देगा, आप समझ रहे हो। तो इसलिए आप बोलोगे सीधा सीधा कि भाई इसको 2, इसको 4th रूट अपन बोल सकते हैं 16 का। अब कैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको बोलेंगे 16 रेज टू एक्स, तो आप कहोगे कि 2 कहाँ पे आता है, देयरफॉर x इक्वल टू 1/4 डायरेक्ट। क्योंकि क्यों आप समझ रहे हो, क्योंकि है ना 16 का 4th 1/4 जो होगा, है ना, 1/4 रूट, नॉट आई मीन देखो दिस इज स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ 1/3 दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट, एक्चुअली दिस इज क्यूब रूट लाइक दिस, ठीक है। फिर ये 4 है ना, आप समझ रहे हो, ये स्क्वायर रूट हुआ, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, दिस इज कॉल्ड क्यूब रूट अगर यहाँ 3 है।
अगर यहाँ सिर्फ 4 लिख दिया मैंने तो दिस इज कॉल्ड फोर्थ रूट। आ रही बात समझ में? और ये स्क्वायर रूट जो होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं 16⁻²। अगर क्यूब रूट है तो उसको लिख सकते हैं 16⁻�3। अगर फोर्थ रूट है तो उसको लिख सकते हैं 16⁻⁴। आई बात समझ में? है ना? स्क्वायर रूट को 16⁻², क्यूब रूट को 16⁻�3, फोर्थ रूट को 16⁻⁴। समझ में आया? ऐसे हम लोग लिखते हैं। ये रेस टू पार है, हाँ पार की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे 16⁻⁴ जब हम करेंगे है ना तो 2 मिलता है मुझे, तो x की वैल्यू 1/4 हो गई। आई बात समझ में? तो 16 का फोर्थ रूट मुझे 2 देगा ना। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हो आप, यहाँ 1/4 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा बच्चों, हाँ सॉरी। फोर्थ रूट का मतलब 16⁻⁴ ऐसा होता है। हाँ, फोर्थ रूट ऑफ 16 विल गिव यू 2। करेक्ट? तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 1/4 आएगी। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने एक और मेथड से ना आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर मान लो आपको ये मेथड डिफिकल्ट जा रहा है तो वो वाले मेथड को भी आप चेक कर सकते हो मेरे वो लॉगरिथम का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको उसमें। ठीक है, वो प्रीवियस वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, 16 का फोर्थ रूट मुझे 2 दे रहा है, मतलब 16⁻⁴ मुझे 2 दे रहा है। सो x की वैल्यू 1/4। आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करेंगे? फिर वही चीज आ गई जो मैंने यहाँ यूज किया था। क्या? log a⁻b = x अगर है तो आप ये बेस को सेम रखते हो, ये इधर आ जाता है पार और b ऐसा हो जाता है ना। तो उस तरह से इसको करेंगे अपन। तो ये वाली, ये देखो ये बेस है यहाँ पे 10, तो 10 का पार फिर ये 2 = जो है वो कॉपी कर दो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल, x² - 6x, ये 100 है, प्लस 45 - 100 = 0। तो ये क्या हो गया? x² - 6x। 100 - 45 कितना होता है? 55 होता है। बिगर नंबर 100 है तो -55 = 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एकदम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको, शायद आपको आता होगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसका भी मतलब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिड टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे अपन? क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a × c आएगा, है ना। चलो ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। तो आप देखोगे तो 6 जो है, आप देखो 11 5 जा 55 होता है ना। 11 5 जा 55 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो -11x + 5x, है ना। 11 -11 + 5 - 6, तो ये हो गया। उसके बाद आप इनमें से x कॉमन ले लो, x - 11 + 5x - 11, है ना। तो आपको क्या मिला? x - 11 कॉमन, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 5, है ना। सो x - 11 = 0 इज ऑल्सो देयर, है ना। x - 11 = 0 एंड x + 5 = 0 और x + 5 = 0। सो दिस इम्प्लाइज x = 11 और x = -5। सो इस क्वेश्चन का 2 आंसर है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर तो होगा ही x का, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।